नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान को प्यार में धोखा मिलता है और वो इंसान चाहता है कि वो जिससे प्यार करता है वो उसके पास हमेशा रहे, उसका कहना माने, उसकी बात माने, वो जो बोले वो वही करे। तो आज ये टोटके की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आप इस टोटके को जान लेते हैं और सही से समझ लेते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को ठगते हैं, फ्रॉड करते हैं और 2000 से 5000 रुपए तक लेते हैं। पर मैं आप लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि किसी को भी पैसे ना दें वशीकरण के लिए। आप लोग फ्रॉड से बच कर रहिए क्योंकि हमारी ही वीडियो के नीचे वो लोग अपना नंबर दे देते हैं, लड़की का फोटो लगा देते हैं और वो लोग आपसे पैसे ठगते रहते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें। आप अपने विश्वास के साथ इस टोटके को करें, वो भी फ्री में। किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन के दाने से आप अपने प्यार का वशीकरण कैसे करें। सालों साल पुराना प्यार है या बिछड़ा हुआ प्यार है और आप उसको पाना चाहते हैं, या किसी भी लड़की से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, तो वो आपके पास हमेशा रहेगी, सब कुछ छोड़कर आपके पास चली आएगी। बस आज का ये वीडियो अंत तक देखना क्योंकि ये काफ़ी असरदार है और आजमाया हुआ टोटका है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस टोटके को किस दिन करना है, किस समय करना है। दोस्तों, आप इस टोटके को मंगलवार या शुक्रवार के दिन करें। समय की बात की जाए तो अगर आप इसे दिन में करना चाहते हैं तो आपको 12 से 3 के बीच आप इसे कर सकते हैं, और अगर आप इसे रात्रि में करना चाहते हैं तो भी आप रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के बीच इस टोटके को कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस टोटके को कर रहे हों तो कोई आपको देखे नहीं और कोई आपको टोके भी नहीं कि क्या कर रहे हो। आप इसे ऐसी जगह पर करें जहां कोई ना हो और जगह एकदम सुनसान हो। आप इसे किसी चौराहे, शमशान या घर की किसी भी शांत जगह पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लहसुन के कुछ दाने लेने हैं और फिर आपको उन्हें अपने हाथ पर रख लेना है। अब आपको जिसका भी वशीकरण करना है उसका नाम और चेहरा अपने मन में रख लेना है। और अब आपको एक सुई लेनी है। इसे लेकर आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और लड़की का नाम और उसके चेहरे को अपने मन में बसाना है। इसके बाद आपने जो सुई ली है उसको लहसुन के दानों पर थोड़ा थोड़ा करके चुभाना है और उस लड़की का नाम लेते रहना है और मन में बोलना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी और तुम जल्दी मेरे पास आ रही हो और मुझसे शादी करने वाली हो। बस इतनी बात आपको मन में बोलनी है और सुइयां चुभोते रहना है। इससे क्या होगा कि सुई यहाँ चुभेगी और दर्द वहाँ होगा। उसके दिल और दिमाग में आपके लिए प्यार जागेगा। जो बात इधर होनी चाहिए उसके दिलो दिमाग में वहाँ सुनाई देगी और आपकी गर्लफ्रेंड खुद ब खुद आपके पास चलकर आएगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। आपको इसे 7 मंगलवार या 7 शुक्रवार को करना है। बस आपका काम हो जाएगा और हमेशा के लिए वह आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करें, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए और वो भी तुरंत ही। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह किसी भी औरत को अपने वश में कर सकते हैं और आप उसे अपना बना सकते हैं, अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं। एक ऐसा ही आसान मंत्र, एक ऐसा ही आसान वशीकरण का टोटका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आप इस मंत्र को, इस वशीकरण को अपनाते हैं तो आपका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा और वो औरत जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके वश में हो जाएगी। तो आइए मैं बताती हूँ कि वो विधि क्या है, लेकिन उससे पहले उस सामग्री के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जिसकी आवश्यकता इस वशीकरण में आपको होगी। तो सामग्री है मात्र एक कागज़। जी हाँ, तो हमें चाहिए एक कागज़ और एक मार्कर। इस कागज़ और मार्कर की मदद से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और एक मंत्र का उच्चारण करने से वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको एक कागज़ लेना है और उस पर उस औरत का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए उस औरत का नाम है रेखा, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और उन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो आपको उनका नाम इस कागज़ पर लिखना है। इस तरह इस कागज़ पर आपको उस औरत का नाम लिखना है और उसके बाद इस कागज़ को आपको फोल्ड करना है। दर्शकों, आप कागज़ छोटा ही लें क्योंकि इस कागज़ को हमें बाद में जलाना है और इसकी राख ज़्यादा ना हो, इसलिए कागज़ छोटा ही रखिए। तो इस तरह इस कागज़ को फोल्ड करेंगे और कलावे की मदद से इसको बांध लेंगे। फिर इसे अपने हाथ में ही रखेंगे और फिर जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। उस मंत्र का उच्चारण आपको 11 बार करना है। इससे क्या होगा कि जिस महिला को आप अपने वश में करना चाहते हैं वो पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगी, पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो मंत्र क्या है जिसके मात्र उपयोग से वो महिला आपके वश में हो जाएगी। तो आइए दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो सिद्ध मंत्र क्या है। ओम कामदेवाय विद्याय रति क्रियाय धीमहि तनु अनंक प्रचोदयात्। तो इस तरह आपको कागज़ हाथ में लेना है और मंत्र का उच्चारण करना है और उस महिला का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और फिर बताए गए मंत्र का उच्चारण 21 बार करना है। इसके बाद मात्र 3 घंटे के लिए आपको उस कागज़ को किसी सुरक्षित जगह पर रखना है, मतलब एक साफ स्थान जहाँ पर मांस, मदिरा या किसी और चीज़ का सेवन ना होता हो। जैसे मंदिर में आप इसे रख सकते हैं क्योंकि मंदिर से पवित्र कोई और जगह नहीं हो सकती। तो आप इसे मंदिर में रखिए और 3 घंटे बाद मंदिर से निकालकर आपको उस कागज़ को जला देना है। जो इस कागज़ की राख बनेगी उस राख को आपको बहते हुए जल में बहा देना है। जैसे जैसे आपकी ये राख बहते जल में प्रवाह होती जाएगी वैसे वैसे वो महिला आपकी ओर खींची चली आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि विधि उसी प्रकार करनी है जिस प्रकार मैं आपको बता रही हूँ। सही तरीके से विधि करिए, सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करिए और उस महिला को अपना बनाइए। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए और वो भी तुरंत ही। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप अपने सास ससुर को अपने वश में कर सकते हैं और किस तरह आप अपने पति या पत्नी को बहुत ही सरल तरीके से अपने वश में कर सकते हैं।
यदि आपके संबंध आपके सास ससुर के साथ अच्छे नहीं हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप वो संबंध सुधार सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मात्र 1 गिलास पानी से आप कैसे ये विधि कर सकते हैं। मात्र 1 पानी का गिलास आपके संबंध सुधारने में कारगर साबित हो सकता है। लेकिन किस तरह आपको ये करना है? क्या वो विधि है जिससे मात्र 1 पानी के गिलास से किसी का वशीकरण हो सकता है? किस तरह ये विधि आपके सास ससुर या आपके पति या पत्नी को आपके पास ला सकती है, आपके संबंध सुधार सकती है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस विधि को करने के लिए क्या आवश्यकता है। इसमें हमें आवश्यकता है मात्र 1 गिलास पानी की। जी हाँ, सिर्फ ये 1 गिलास पानी और एक सिद्ध मंत्र जो मैं आपको बताऊंगी। वो जो मंत्र है उसका आपको मात्र 21 बार जाप करना है। तो जैसे ही आप 21 बार उसका जाप करेंगे, वो व्यक्ति, वो इंसान आपकी ओर खींचा चला आएगा और आपके लिए पागल हो जाएगा, आपके बिना नहीं रह पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो, आपके जो भी अपने हैं जिससे आपकी बनती नहीं है, आपके संबंध उनके साथ अच्छे नहीं हैं और आप अपने संबंधों को उनके साथ सुधारना चाहते हैं, उनसे रिश्ता रखना चाहते हैं, तो इस विधि को इस तरीके से आप अपनाइए और मात्र 1 पानी के गिलास से उनको अपने पास लाइए। तो आइए दर्शकों, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपको इसका प्रयोग करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रचंड विधि है, इसीलिए इसका प्रयोग आप तभी करें जब आप एक सही सोच के साथ सही तरीके से इसका प्रयोग करेंगे, तभी ये असर करेगी। अगर आप गलत तरीके से या गलत मंशा से इसका प्रयोग करेंगे तो इसका असर नहीं होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इसे करना है। इस विधि को करने के लिए आपको सिर्फ सुबह उठकर 1 गिलास पानी लेना है और किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाना है जहां आपके आसपास कोई ना हो। 1 गिलास पानी लेकर आपको शांत जगह पर जाना है और उस इंसान के बारे में सोचना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि वो आपकी ओर खींचा चला आए। उसका ध्यान कीजिए, अपने मन में उसका ध्यान लगाइए। आगे आपको हाथ में वो पानी का ग्लास उठाकर उस मंत्र का 21 बार जाप करना है और वो मंत्र है ओम चेमे चेमे स्वाहा। तो दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आपको 21 बार करना है और जैसे ही आप इस मंत्र का उच्चारण खत्म कर लेंगे, आपको इस जल को किसी पेड़ पर चढ़ा देना है और इस विधि को करने के बाद आपके सास ससुर या आपके पति या पत्नी आपके अपने बन जाएंगे, आपसे रिश्ता रखना चाहेंगे, आपसे खुद आकर बात करेंगे और वो खुद आपसे रिश्ता सुधारना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने रिश्तों को सुधारना, तो आप सही तरीके से इस प्रयोग को करिए। जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल वैसे ही आपको इस विधि को करना है। तो इस विधि को आप करिए और दूर गए अपनों को पास लाइए। दोस्तों, इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तरह की दिक्कत से आप गुजर रहे हों, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए और वो भी तुरंत ही। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। इस सवाल का जवाब तभी दीजिएगा जब आप सच में खुश हों, क्योंकि आजकल चेहरे पर खुशी और दिल में खुशी में बहुत फ़र्क होता है। कई बार हम ऊपर से मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कितने परेशान हैं या हमारी परेशानी क्या है, ये हम किसी को जाहिर नहीं कर पाते। क्योंकि कई दर्द ऐसे होते हैं जो ना तो कहे जाते हैं और ना सहे जाते हैं।
जिसका जिक्र हम किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तकलीफ इतनी असहनीय होती है कि हम उसे सहन भी नहीं कर पाते और ऐसे में कई लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो आपको उस गलत कदम से बचाने के लिए आज हम आए हैं। आपके लिए एक ऐसा तरीका लाए हैं जिसको अपनाकर आप उस गलत कदम को उठाने से बच जाएंगे और अपनी भी जिंदगी में खुशियों को वापस ला पाएंगे। तो आइए बताते हैं उस तरीके के बारे में। वो तरीका है वशीकरण का तरीका। आप अपनी जिंदगी में दुखी तब होते हैं जब कोई व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है। वो व्यक्ति जिसका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है, जिसके होने से आपकी सुबह होती है, जिसके होने से आपकी शाम होती है, जिसे देखकर आपके चेहरे पर खुशी आती है। अगर वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाए तो ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तो अपनी खुशियों को और उस व्यक्ति को जिंदगी में वापस लाने का क्या तरीका है, आइए देखते हैं एक सरल विधि के साथ। ये वशीकरण बहुत प्रचंड है, तो बहुत सोच समझकर इस विधि को कीजिएगा। इसके लिए आपको सिर्फ उस व्यक्ति की फोटो और कपूर चाहिए। जी हाँ, बस ये 2 चीजें इस्तेमाल करके आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये विधि क्या है। तो आपको उस व्यक्ति की फोटो लेनी है और कपूर लेना है और आपको इस फोटो के पीछे लाल मार्कर की सहायता से एक मंत्र लिखना है। आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है। ओम नमो ह्रीं क्रूं मम वश्यम भवन्ति। इस मंत्र को आपको फोटो पर लिखना है। फिर आपको इस फोटो को 4 बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद 3 घंटे तक आपको इस फोटो को अपने पास रखना है। ध्यान रहे कि इस फोटो को आपको अपने पास ही रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको आपने कहीं भी रख दिया। इस फोटो को जब आप अपने पास रखेंगे तभी ये वशीकरण होगा। इसके बाद आपको कपूर के माध्यम से इस फोटो को जला देना है। ध्यान रहे कि ये विधि करने के समय आपको कोई देख ना ले। जब आप फोटो को जला दें, उसके बाद इसकी राख को ले जाकर आप पानी में बहा दीजिएगा और पानी में बहाने के बाद जैसे ही आप घर लौटेंगे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्र मैंने आपको बताया है वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस विधि का प्रयोग तभी कीजिएगा जब आप पूरी तरह से श्योर हों कि आपको इसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना है और आपको सही प्रकार से इस विधि का प्रयोग करना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यदि आपको कोई और समस्या या परेशानी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना चाहिए और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए, और वो भी तुरंत ही। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई समस्या नहीं है, जो किसी परेशानी से नहीं जूझ रहा, या जिसके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेकर वो परेशान हो? चाहे बात हो उसके प्यार की, पैसे की, या फिर कोई घरेलू समस्या की। और जवाब सबका एक ही आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो ना तो हम किसी से कह पाते हैं और ना ही वो समस्याएं हमारे सहने योग्य होती हैं। आपकी ऐसी ही समस्याओं का समाधान हो सकता है वशीकरण से। जी हाँ, आपकी इन समस्याओं का समाधान आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समस्याओं के समाधान के चक्कर में गलत चक्करों में पड़ जाते हैं, जैसे टोने टोटके जो कि गलत होते हैं और जिसकी वजह से उन्हें लाभ ना होकर हानि हो जाती है। लेकिन
आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। यदि आप किसी को पूरी तरह अपना बनाना चाहते हैं या फिर अगर आपका प्यार खो गया है तो किस तरह आप उसे हासिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपका सीनियर आपका प्रमोशन होने नहीं दे रहा तो किस तरह आप अपने सीनियर को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं, अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। यह मैं आपको आज बताने वाली हूँ। एक महत्वपूर्ण बात, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी और अगर कोई भी पॉइंट छूट गया या आपके दिमाग से वो बातें निकल गई तो ये विधि सही प्रकार से नहीं हो पाएगी और आपका वशीकरण अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, वशीकरण के बारे में बताने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए एक फ़ोटो उस व्यक्ति की जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, थोड़ा सा सिंदूर, मिश्री, गंगाजल और मोमबत्ती। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की मदद से किस तरह आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं या किस तरह आप उसको अपने पास आने के लिए मजबूर कर सकते हैं, यह मैं बताऊंगी आपको। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रहे कि ये प्रचंड वशीकरण है और इस वशीकरण को सिर्फ और सिर्फ सही कामों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा आपसे दावा है कि अगर इस तरह का प्रयोग आप सही तरीके से करते हैं जैसा हम आपको बता रहे हैं तो इसका 100% फ़ायदा आपको मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर और उसमें ज़रा सा गंगाजल मिला लेना है। इसके बाद आपको लेनी है उस व्यक्ति की फ़ोटो जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं और सिंदूर के लेप की सहायता से आपको उस फोटो पर एक स्वस्तिक बनाना है। अब आपको मिश्री के कुछ दानों को अपने हाथ पर लेना है और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिससे आप अपने वश में करना चाहते हैं। ऐसा करने के बाद एक मंत्र का उच्चारण आपको 31 बार करना है। ये मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इसके उच्चारण मात्र से ही वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। वो मंत्र है ओम क्लीम कलुम मम वश्या कुरुम भवंती स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आपको 31 बार करना है और इसके बीच में आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिससे आप अपने वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है पूजा, तो आप कुछ इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम क्लीम कलुम मम पूजा वश्या कुरुम भवंती स्वाहा। कुछ इसी तरह 31 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और जो मिश्री के दाने हैं इनको फोटो पर चढ़ा देना है और फूंक मारनी है। इसके बाद आपको एक मोमबत्ती लेनी है, मोमबत्ती को जलाना है और मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति की फोटो पर पड़ना चाहिए। ऐसा करते हुए मोमबत्ती का मोम उस व्यक्ति की फोटो पर गिरना चाहिए। और दोस्तों, याद रखिए कि आपको पूरी मोमबत्ती जलानी है। जब पूरी मोमबत्ती जल जाएगी उसके बाद फोटो पर गिरे हुए मोम, मिश्री के दाने और फोटो को अपने हाथ में लेकर एक ऐसी जगह गाड़ दीजिए जहां किसी का भी पहुंचना नामुमकिन हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वशीकरण पूरा हो जाएगा और मात्र 2 से 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति स्वयं आपके पास आएगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपसे दोस्ती करना चाहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो सही प्रकार से इस विधि का और मंत्र का उपयोग कीजिए और अपने आप को खुश रखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो या इस विधि को करने में कोई दिक्कत हो या कोई अन्य समस्या है जिसका समाधान आप कर करके थक गए हैं लेकिन समाधान नहीं मिल रहा, तो हमारे गुरुजी के पास आपकी समस्याओं का समाधान है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए और वो भी तुरंत ही।
तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैं हमेशा आपके सामने पावरफुल टोटके लेकर उपस्थित होती हूँ, जिनसे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो वशीकरण टोटके हैं वो बहुत ही आसान और सरल होते हैं, जिनको करने के बाद आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। आज जो मैं टोटके आपको बताने जा रही हूँ, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी दूर्वा की। जी हाँ, ये जो टोटका है ये दूर्वा के द्वारा ही किया जाएगा। इस टोटके को करने के बाद आप किसी को भी आसानी से पा सकते हैं। अगर आप किसी लड़की को चाहते हैं तो उसे आप पल भर में अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, जिससे कि आपको ठीक तरह से समझ आ जाए कि इस टोटके को करने के लिए किस तरीके का उपयोग करना है, और आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो इस उपाय से आप किसी भी स्त्री को बहुत आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। इसके लिए विधि मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इस उपाय को करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ठीक प्रकार से सुनने के बाद और समझने के बाद ही इस टोटके को करें, अन्यथा आपका उपाय उल्टा भी पड़ सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको लेनी है दूर्वा, और ध्यान से देखिएगा कि ये कैसी है। ये बिल्कुल हरी होनी चाहिए। आपको तोड़ने के बाद आपको पानी से इसे अच्छी तरह साफ कर लेना है, और ये टोटका आपको मंगलवार के दिन ही करना है, तभी ये सफल होगा। आपको इसको धोने के बाद धूप में रख देना है और सुखा लेना है। धूप में सुखा लेने के बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मंत्र है वो गुरु जी द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, सिद्धियों से प्राप्त किए जाते हैं। जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय। इस मंत्र का उच्चारण करना है, और मंत्र का उच्चारण करने के बाद जिस भी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं, इस दूर्वा को ले जाकर उसके घर के बाहर फेंक दीजिएगा, या फिर जिस राह से वो स्त्री आती है आप वो राह देख लीजिएगा और वहां पर इस दूर्वा को फेंक दीजिएगा, ताकि वो लड़की इसको क्रॉस करते हुए जाए। ऐसा कर लेने से पल भर में वो स्त्री आपके प्यार में इस तरह पागल हो जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये टोटका कर लेने के बाद जिस भी स्त्री को आप चाहते हैं वो आपके वश में हो जाएगी, और आप यकीन मानिएगा मात्र 24 घंटे के अंदर आपके सामने इसका परिणाम आ जाएगा। और इस उपाय को ठीक तरीके से ही कीजिएगा। यदि उपाय नहीं समझ आया हो या विधि नहीं समझ आई हो तो आप गुरु जी से इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। गुरु जी से संपर्क कीजिए और जो भी आपकी समस्या है उसके लिए अचूक टोटके प्राप्त कर लीजिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने पड़ोसी को वश में कर सकते हैं। किस तरह बहुत ही सरल तरीके से अपने पड़ोसी को, अपने दुश्मन को अगर आप वश में करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। अगर आपके पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं या फिर आप अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो किस तरह आपको अच्छे संबंध बनाने हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए मात्र 1 गिलास पानी। जी हाँ, मात्र एक पानी का गिलास आपको आपके पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन किस तरह आपको ये करना है, क्या वो विधि है जो मात्र 1 पानी के गिलास से संभव है? 1 गिलास पानी किस तरह वशीकरण कर सकता है, आपके पास आपके पड़ोसियों को ला सकता है, किस तरह आपके संबंध सुधार सकता है, ये मैं आपको बताती हूँ। विधि की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या आवश्यकता है।
तो हमें आवश्यकता है मात्र 1 गिलास पानी की और एक सिद्ध मंत्र की, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। जो मंत्र मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, इसका जब आप जाप करेंगे तो वे व्यक्ति, वो इंसान आपकी ओर खींचा चला आएगा, आपके लिए पागल हो जाएगा और आपके बिना नहीं रह पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो इस विधि को, इस तरीके को आप सही तरीके से प्रयोग में लाइए और मात्र 1 पानी के गिलास की सहायता से उसको अपने पास लाइए। दोस्तों, ध्यान रहे कि ये एक प्रचंड विधि है, जिसका प्रयोग आप तभी करें जब आप सही सोच के साथ सही तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हों, क्योंकि ये असर भी तभी करेगी अगर आप गलत तरीके से या गलत मंशा से इसका प्रयोग करते हैं तो ये असर नहीं करेगी। तो आपको किसी भी दिन सुबह उठकर 1 गिलास पानी लेना है और एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाना है, जहां आपके आसपास कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप अकेले हों। अब आपको 1 गिलास पानी लेना है और उस इंसान के बारे में सोचना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि वो आपकी ओर खींचा चला आए। उसका ध्यान कीजिए और एक मंत्र का उच्चारण आपको करना है। यह जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक सिद्ध मंत्र है और इसी मंत्र का उपयोग करके आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम चेमे चेमे स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आपको 21 बार करना है। उच्चारण खत्म करने के बाद जो आपके हाथ में पानी है उसे किसी भी पेड़ पर चढ़ा दीजिएगा और ऐसा करने के बाद आपके पड़ोसी खुद आपसे रिश्ता रखना चाहेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं रिश्ता बनाना या फिर अपनों को पास लाना, तो विधि का सही तरीके से प्रयोग कीजिए और जिस तरीके से मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे करना है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई समस्या है या कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी समस्याएं गुरु जी को बताइए, जिससे कि वो आपको एक सरल समाधान दे सकें, जिसके प्रयोग से आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ आप सभी के लिए सटीक टोटके लेकर। हर बार मैं आपके सामने अलग अलग टोटके लेकर उपस्थित होती हूँ ताकि आपको अपना मनचाहा प्यार हासिल हो पाए, क्योंकि प्यार वो एहसास है जो हर किसी को हो जाता है, लेकिन प्यार हर कोई नहीं पाता है। किसी किसी को ही अपना प्यार हासिल हो पाता है। यदि आप उन लोगों में से हैं जिनको अपना प्यार नहीं मिल पा रहा है, या आप किसी पुरुष को चाहती हैं और उनको पूर्ण रूप से अपना बनाना चाहती हैं, तो आज का ये टोटका आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये टोटका किस प्रकार से करना है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये टोटका किस तरीके से करना है और ताकि आपको उसका लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। तो आपको करना क्या है, आपको लेना होगा एक लाल रंग का मार्कर और साथ ही आपको लेना होगा एक सेब। जी हाँ, इन दोनों के द्वारा यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको आपका प्यार जरूर हासिल हो जाएगा। आपको इस सेब के ऊपर लिखना होगा उस पुरुष का नाम जिसको आप पाना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले सेब पर उसका नाम लिखिए कुछ इस तरह। मान लीजिए आप जिन्हें चाहती हैं उनका नाम है सुरेश, तो आप इस सेब के ऊपर सुरेश लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम। मान लीजिए आपका नाम है सीमा, तो आपको लिखना है सीमा। यह करने के बाद आपको सोचना है कि जैसे वो व्यक्ति आपकी ओर खींचा चला आ रहा है, मगर ये सोचने से पहले आपको करना है इस मंत्र का उच्चारण। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा,
मंत्र का उच्चारण आपको एकदम सटीक तरीके से करना होगा, क्योंकि ये मंत्र हमारे गुरुजी द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। गुरुजी ने कठोर तपस्या की है जिससे कि वो आप लोगों के लिए ये मंत्र ला पाए। अचूक टोटके लाने के लिए इस मंत्र को सिद्ध किया गया है और ये टोटका भी सिद्ध किया गया है। ये टोटका करने के बाद अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। जिस मंत्र का उच्चारण आपको करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ओम नमो सर्वे सर्वेश्वर वंशम वशमाय नमः। इसका जाप आपको 7 बार करना है। इसके बाद आपको फूंक मारकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे रात्रि के समय गड्ढा खोदकर दबा देना है। आप जैसे ही इस विधि को पूरा करेंगे आपकी हर समस्या खत्म हो जाएगी और उस व्यक्ति के मन में आपके लिए प्यार आ जाएगा। यकीन मानिए, मात्र 2 घंटे में वो आपके पास दौड़ा चला आएगा और 2 या 3 दिन के अंदर पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगा। ये टोटका सरल तो है ही, साथ ही साथ असरदार भी है। आप इस टोटके को अवश्य कीजिएगा। आपका मन चाहा प्यार आपको हासिल हो जाएगा और आपसे शादी करेगा। यदि आपको टोटका नहीं समझ आया हो या टोटका करने की विधि समझ ना आई हो या आपको इस विधि में कोई भी शंका या परेशानी हो तो आप गुरुजी से भी संपर्क कर सकते हैं। उनसे अपनी समस्या का निवारण ले सकते हैं। यदि आपको कोई और भी परेशानी हो तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करें, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए और वो भी तुरंत ही। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी का वशीकरण किस तरह से किया जाए। वशीकरण शक्तिशाली हो और अपना असर दिखाए। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि एक शक्तिशाली वशीकरण किस तरह किया जाता है, किस तरह किसी को अपना बना सकते हैं। इसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन दर्शकों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वशीकरण का प्रयोग उसी पर करें जिसको आप सच में अपना बनाना चाहते हैं। यदि आप सच में किसी से प्यार करते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तभी इस वशीकरण का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि एक बार वशीकरण हो जाए तो उसे काटा नहीं जा सकता। इस बात का खास तौर पर आप सब ध्यान रखें। अब मैं बताती हूँ कि इस विधि को करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। हमें चाहिए उस व्यक्ति की फोटो जिस पर हमें वशीकरण करना है। हमें शहद की आवश्यकता होगी, गौमूत्र की भी हमें आवश्यकता होगी और हमें सिंदूर की भी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इस सामग्री को एकत्रित करें और इस प्रयोग से आपको एक व्यक्ति पर वशीकरण करना है, अपने लिए वशीभूत करना है। और वो किस तरह आपको करना है यह मैं आपको बताती हूँ। आपको सिंदूर, शहद और गौमूत्र, इन तीनों चीजों को मिलाकर एक लेप तैयार करना है। और इस लेप से व्यक्ति की फोटो के ऊपर उसका नाम लिखना है। जी हाँ, जिस व्यक्ति की फोटो है उसका नाम आपको इस पर लिखना है और लिखते हुए मंत्र का उच्चारण करना है। 7 बार आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जिसके बाद व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। जी हाँ, जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेगा और आप उस व्यक्ति से मन चाहे कार्य भी करा सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको बताती हूँ। फोटो लीजिए और हमने जो लेप तैयार किया है उससे नाम लिखिए और नाम लिखकर आपको इस फोटो को जलाना है किसी चीज की सहायता से। आप जला सकते हैं मोमबत्ती की सहायता से, माचिस की सहायता से आप फोटो को जलाएंगे
और जलाते वक्त आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्लीम क्लूम मम वश्या कुरुम भवंती स्वाहा। और दर्शकों, जैसा कि मान लीजिए आप जिनको वश में करना चाहते हैं उनका नाम है राहुल, तो आप इस तरह मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम क्लीम क्लूम मम राहुल वश्या कुरुम भवती स्वाहा। जी हाँ, इसी तरह इस फोटो को जलाते हुए आपको 7 बार मंत्र का उच्चारण करना है। और जब वो फोटो जल जाएगी तो वो फोटो राख के रूप में आपके सामने आएगी। उस राख को आपको अपने पास 1 दिन तक संभाल कर रखना है। उसके बाद उस राख को ले जाकर आप उस व्यक्ति पर डालिए जिस पर आपने वशीकरण करने का सोचा है, जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं। जैसे ही आप इस राख को उस व्यक्ति पर डालेंगे, वो व्यक्ति आपकी ओर खींचा चला आएगा। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपका ही होकर रह जाएगा। जो करवाना चाहते हैं वो काम आप आसानी से करवा पाएंगे। जैसा आप कहेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस विधि को करते वक्त कोई भी आपको ना देखे। आप अकेले हों जब ये विधि आप कर रहे हों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आज स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए, और वो भी तुरंत ही। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।